नमस्कार दोस्तों, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल मनाया जाता है और काफ़ी चर्चित रहता है। अभी हाल ही में मनाया जाने वाला है ये। तो ये हम इस टॉपिक पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं और सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट काफ़ी सेलेक्टेड हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आप इस पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम डिटेल में समझ लेंगे कि योगा क्या है, योगा कितने प्रकार का होता है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर इसके बाद टॉप 30 हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। योग का अर्थ क्या है? तो सामान्य भाव में योग का अर्थ है जुड़ना, यानी दो तत्वों का मिलन क्या कहलाता है? योग कहलाता है। आत्मा का परमात्मा से जुड़ना यहाँ अभीष्ट है और योगा की पूर्णता इसी में कि जीव भाव में पड़ा मनुष्य परमात्मा से जुड़कर अपने निज आत्मस्वरूप में स्थापित हो जाए। नहीं, योग किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है? तो योग जो है मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। ये होता है राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। और कर्म योग के अनुसार हर कोई जो है योग करता है। और देखिए नेक्स्ट है योग क्या है, इसके महत्व क्या है। योग सही तरह से जीने का विज्ञान है, इसके लिए दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए और यह हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक आदि सभी पहलुओं पर काम करता है। योग का अर्थ क्या है? एकता या बांधना। इस शब्द की जड़ है संस्कृत शब्द युज, जिसका मतलब होता है जुड़ना। योग का मूल क्या है? तो योग का जो मूल है शब्द योग का जो जन्म शब्द का जन्म है संस्कृत की युज से हुआ, जिसका अर्थ है स्वयं का सर्वश्रेष्ठ यानी सुप्रीम, स्वयं के साथ मिलन। पतंजलि योग के अनुसार योग का अर्थ है मन को नियंत्रण में रखना। योग की कई शैलियां हैं, लेकिन हर शैली का मूल विचार मन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है योग के कितने चरण होते हैं? तो योग के पहले 5 चरण में योग बाहरी साधन माने गए हैं। इसके बाद 7वें चरण में ध्यान, 8वें चरण में समाधि की अवस्था आ जाती है। धारणा का मतलब है संभालना, थामना या सहारा देना। मतलब किसी स्थान या मन के भीतर या बाहर विशेष पर चित्त को स्थिर करने का नाम धारणा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। चलिए अब हम फटाफट से टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं ऑल एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। डिटेल में देखिए, हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसमें 35,985 लोग और 84 देशों के लोगों ने दिल्ली के राजपथ में 21 आसन किए थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पहली बार कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को। ये भी आपको याद रख लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है साथियों, स्वयं और समाज के लिए योग, यानी कि योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो इंग्लिश भी याद रखिएगा और हिंदी भी। योगा स्वयं और समाज के लिए योग जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम है। नेक्स्ट है, 2024 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा? 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कौन सा मनाया जाएगा? तो ये 10वां नंबर का योग दिवस जो है मनाया जाएगा। 2015 में शुरू हुआ था साथियों। अब जो है इस बार 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था। भारत में पहली बार योग दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है ये 2014 में इसको प्रस्तावित किया गया था। 2015 में फाइनली जो है इसको मनाया गया, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसको योग के पिता के रूप में जाना जाता है, यानी योग के फादर ऑफ योगा कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि को क्या कहा जाता है? योग का पिता कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किस कार्यक्रम ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? तो 21 देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, जब यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था 21 जून 2015 को जो है कार्यक्रम हुआ था, तब जो है योग दिवस पर क्या हुआ था? गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड बन गया था 21 जून 2015 को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा संयुक्त रूप से 2020 में आयोजित वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का नाम क्या था? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका नाम था माई लाइफ माई योगा, ठीक है। क्या नाम था? माई लाइफ माई योगा। आप ये देख सकते हैं, आयुष मंत्रालय और भारतीय संस्कृति संबंध परिषद द्वारा संयुक्त रूप से 2020 में वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जून को ही क्यों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? तो 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21 जून ग्रीष्म कालीन संस्कृति का दिन है और 21 जून पूरे कैलेंडर वर्ष में सबसे लंबा दिन होता है। तो 21 जून ग्रीष्मकालीन संक्रांति का दिन है। डिटेल में देखिए इसको, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाने का ऐतिहासिक निर्णय पीएम मोदी के द्वारा जो है मोदी जी की अपील पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व योग दिवस मनाने के लिए लिया गया।
21 जून को इसलिए चुना गया क्योंकि यह दिन ग्रीष्मकालीन संक्रांति का दिन होता है और कैलेंडर में सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी दुनिया में पहली बार एक विश्व धर्म संसद शिकागो अमेरिका में योग को किसने संबोधित किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था साथियों, अंतर्राष्ट्रीय जो है मंच पर। ठीक है, एक विश्व धर्म संसद शिकागो में पहली बार जो है किया था तो आधुनिक युग में पश्चिमी दुनिया का योग से पुनः परिचय कराया स्वामी विवेकानंद जी ने, जब उन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया। नेक्स्ट देखिए, विक्रम योग में कितने आसन होते हैं? विक्रम योग में टोटल कितने आसन होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 26। तो याद रखिएगा विक्रम योग में टोटल 26 आसन होते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा, सूर्य नमस्कार कितने स्टेप में किया जाता है? तो याद रखिएगा जो सूर्य नमस्कार है टोटल स्टेप में 12 स्टेप में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, कौन सा आसन देखने में मेढक जैसा लगता है? तो ये देखिए आप, बाबा रामदेव को मेढक जैसा आसन लगता है मंडूकासन। ये है मंडूकासन जो है ये मेढक जैसा देखने में आसन लगता है। नेक्स्ट है, योग दिवस का लोगो किसका प्रतीक है? जी ये लोगो आप देख रहे हैं योगा डे का लोगो है ये किसका प्रतीक है ये? तो सही जवाब हो जाएगा लोगो में हाथों को मोड़ना योग मिलान का प्रतीक है। ठीक है, लोगों में दोनों हाथों को मोड़ना योग या मिलन का प्रतीक है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है? किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है? याद रखिएगा ऋग्वेद। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट देखिए, तो ऋग्वेद में योग के तत्वों के बारे में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का विषय या थीम क्या था? जैसा कि 2024 का हमने देखा, अब 2023 का भी याद रखिएगा, पूछा आ सकता है। तो योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम ये था 2023 का थीम, विषय था। ठीक है, चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का थीम था एक विश्व एक स्वास्थ्य, वन वर्ल्ड वन हेल्थ। योग कितने प्रकार के होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो योग टोटल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ये योग 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है? योग के बारे में उल्लेख किस वेद में मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो ऋग्वेद यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ का श्रेय पतंजलि को जाता है और इसे योग के दर्शन और आभास पर मूलभूत कार्य माना जाता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? योग सूत्र। ठीक है, योग सूत्र जो है ये भारतीय ग्रंथ का श्रेय ऋषि पतंजलि को जाता है और इसे योग के दर्शन अभ्यास पर मूलभूत कार्य माना जाता है। प्राचीन ग्रंथ है योग सूत्र। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था योग किसी के विकास को एक जीवन या कुछ महीनों या यहाँ तक कि उसके शारीरिक अस्तित्व के कुछ घंटों में संपीड़ित करने का साधन है? तो कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। की उत्पत्ति हुई है संस्कृत, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, किस भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है? संस्कृत से। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में किस जगह को योग नगरी के नाम से जाना जाता है? योग नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऋषिकेश। ठीक है, ऋषिकेश जो है भारत में किस शहर को, किस जगह को योग नगरी के नाम जाना जाता है? ऋषिकेश को। नेक्स्ट है, कौन से देश से योग की शुरुआत हुई थी? योग की शुरुआत हुई थी भारत से, अपने महान भारत से योग की शुरुआत हुई थी। पूरे दुनिया में जो है इसको अपना लिया गया है और अभी हाल ही में साथियों पाकिस्तान, याद रखिएगा, अभी हाल ही में जो है पाकिस्तान ने भी ऑफिशियली तौर पर जो है योगा को अपना लिया है। ठीक है, ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान ने भी साथियों, याद रखिएगा, किसने? पाकिस्तान ने साथियों। तो याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑफिशियली तौर पर जो है अपना लिया है योग को। ठीक है, किसे योग का आत्मा कहा जाता है? योग का आत्मा किसको कहा जाता है? प्राणायाम को क्या कहा जाता है? योग का आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य नमस्कार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा आ सकता है एग्जाम में। सूर्य नमस्कार 21 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कपालभाति और प्राणायाम का फायदा क्या है? कपालभाति और प्राणायाम, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि शारीरिक शक्ति को बढ़ाना और स्ट्रेस और टेंशन को कम करना, पेट की चर्बी को कम करना, प्राणायाम, कपालभाति और प्राणायाम का यह फायदा है। नेक्स्ट है, योग के किस प्राणायाम को अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग एक्सरसाइज कहते हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अनुलोम विलोम। क्या कहा जाता है इसको? अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम को। ठीक है, नेक्स्ट को अब देखिए, हम यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं वन लाइनर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर 2014 को, और फाइनली जो है 21 जून 2015 को ऑफिशियली तौर पर पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा था।
संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार किसने प्रस्तावित किया था? तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट है, किस प्राचीन ग्रंथ को योग दर्शन का आधार माना जाता है? उपनिषद ग्रंथों के योग दर्शन का जो है आधार माना जाता है। नेक्स्ट है, संस्कृत में योग शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत में योग शब्द का अर्थ है यूनियन। किस प्रसिद्ध भारतीय योग गुरु ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना की थी? तो श्री श्री रविशंकर ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना की थी। भारत के प्रसिद्ध योग गुरु कौन कौन है? तो BKS अयंगर को विश्व अग्रणी योग गुरुओं में से एक माना जाता है। उन्होंने योग के दर्शन पर कई किताबें भी लिखी हैं, जिनमें लाइट ऑन योगा, लाइट ऑन प्राणायाम, लाइट ऑन द योग सूत्राज ऑफ पतंजलि शामिल है। बाबा रामदेव को भी, ये भी भारतीय योग गुरु हैं जिन्होंने योगासन और प्राणायाम योग के क्षेत्र में योगदान दिया। रामदेव स्वयं जगह जगह पर जाकर योग शिविरों का आयोजन करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये हमारे योगा से रिलेटेड साथियों वेरी इंपॉर्टेंट, हमने टॉप 30 क्वेश्चन पूरे डिटेल में देखा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा लूसेंट का निचोड़ 5000 प्रश्नों का PDF है, ये इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। 99 रुपीज़ इसका प्राइस है, जाके जरूर परचेस करें। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पर फ्री PDF फाइल सारी मिल जाएंगी, पेड PDF, पेड कोर्सेज। गूगल प्ले स्टोर से ऑनलाइन HD पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, सारी PDF अपडेटेड है। प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू सो मच।